उल्टे मुंह, नीचे मुंह, ऊपर पूंछ, एक गिरगिट लटका हुआ है और उसके मुख से जो लार निकलती थी गिरगिट के, उससे पानी वहां का गंदा हो गया। इन बालकों के मन में आया, भगवान के ये जो नातिक होते हैं इनके मन में आया कि भाई किसी तरीके से इस गिरगिट को यहाँ से निकालें। उन्होंने बहुत प्रयास किया उस गिरगिट को निकालने के लिए, लेकिन निकाल नहीं पाए। तब तक भगवान आ गए, श्याम सुंदर कन्हैया आ गए। उन्होंने नाती पोता जो खेल रहे थे, उन्होंने कहा बाबा अरे इसमें एक कुछ कोई कीड़ा पड़ा हुआ है, गिरगिट टाइप का है, आप इसको निकाल दीजिए, हम लोग यहाँ खेलते हैं, हमको प्यास लगती पानी के लिए घर में भागना पड़ता, तो आप इसको निकालो तो ये पानी साफ हो जाए, हम लोग यहाँ पिए। भगवान को लगा भाई हमारे नाती पोतों से प्रेम होता है, बच्चों ने कहा, भगवान ने कहा चलो हम निकाल देते। भगवान ने पहले तो कोशिश 80 बार से कोशिश किया लेकिन नहीं निकाल पाए, तो भगवान ने पैर ऐसे करके नीचे लटकाया, तो पैर लटकाया तो पैर के स्पर्श से भगवान ने उसको ऐसे पैर पे रख करके ऊपर ले आए। और उसको जब भगवान का पैर के सहारे से जब वो ऊपर आया तो वो सोने जैसा शरीर उसका दिव्य, और जैसे देवता नहीं होते ऐसे दिव्य शरीर देखकर सोने जैसा शरीर खड़ा। अभी भगवान का अभी तो गिरगिट था, एकदम सामने मनुष्य रूप में देवताओं जैसा दिव्य शरीर लेकर सामने खड़ा हो गया। भगवान ने कहा भैया आप कौन है? उसने कहा प्रभु सब मालूम है, इसलिए आपको सब मालूम है, लेकिन खैर अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रभो दानि स्वाख्याय मानेषु यद्ते कर्णमस्पृशम्। उसने कहा प्रभु आपने अगर दानियों में किसी का नाम सुना होगा, जैसे दानवीर कर्ण का नाम लोग दान के नाम के साथ जानते हैं कि सबसे बड़ा दानी कर्ण था, तो अगर आपने दानियों में किसी लिस्ट में अगर दानियों की लिस्ट कहीं बनी हो उसमें मेरा नाम आता है। मेरा नाम है राजा नृग। क्या नाम है? नृग। धर्मात्मा का, संत का अगर आप नाम भी ले लेंगे तो आपको नाम लेने मात्र में उसके पुण्य का छठा भाग मिल जाता है। इसलिए हम लोग ऋषियों का नाम लेते हैं। हम लोग सवेरे, हम लोगों को पढ़ाया गया कि सवेरे जब आँख खुले तो पहले ऐसे हथेली देखो, कराग्रे बस्तो लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और उसके बाद जमीन पर पैर रखने से पहले पृथ्वी का स्पर्श करो, पृथ्वी तया धता लोका देव तुम विष्णुदता, और तमाम प्रार्थना के श्लोक हैं। तो उसने कहा मेरा नाम है राजा नृग, और मैंने अपने जीवन काल में इतने गायों का दान किया शायद कोई गिन नहीं पाए। जब पानी बरसता है तो जब पानी बरसने में जितनी धाराएं गिरती हैं इतनी गायों का मैंने दान किया, और कोई गाय मैंने बूढ़ी दान नहीं की। बढ़िया सुंदर जवान गाय और उसके ऊपर बढ़िया सी चादर उड़ा के, सींग सोने से बढ़कर, उसके जो पैर है वो चांदी से बढ़कर, इसे थोड़ा ही मैंने इतनी गाय दान की है जितने पृथ्वी पर धूल के कण हैं। अब क्या, जितने पृथ्वी पर धूल के कण हैं इतने गायों का दान किया, और हमने इतनी गायों का दान किया जितने आकाश में तारे, जितने यावत्यासिकता भूमे यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधारा च तावतीर्ददामि स्वदा। जितने आकाश में तारे हैं जितनी हमने गायों का दान किया, जितना पानी बरसते समय जितनी धाराएं गिरती हैं इतनी गायों का हमने दान किया, जितने धूल के कण हैं, जितने धूल के कण हैं इतनी हमने गायों का दान किया। और गाय दूध देती हुई बछड़े वाली गाय
ऐसा नहीं कि खाली बिना दूध वाली दान कर देना, जितनी गाय की सब जवान, सब दूध देने वाली, बछड़े सहित इतनी ऐसा वैसा। भगवान ने कहा इतना काम करने वाला गिरगिट कैसे बने भैया? ये जो हमने अभी देखा कि आप यार गिरगिट बने हुए लटके हुए थे, तो इतना दान करने वाला व्यक्ति उसको गिरगिट की होने में क्यों जाना पड़ा? तो उसने कहा कि हमसे एक बार गलती, हमसे राजा नरक ने कहा कि हमसे गलती हो गई। गलती हमसे ये हो गई कि हमने जैसे कोई आज एक गाय किसी ब्राह्मण को दान में दे दी, अब वो गाय ले गया, लेकिन रात में उसके घर से गाय किसी तरीके से खुल गई और आकर के हमारी गौशाला में आ गई। दूसरे दिन हमने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी, तो ये दूसरे दिन वाला ब्राह्मण जब ये गाय जा रहा था, तो पहले दिन वाला जिसको कल दिया था वो ढूंढता आ रहा था, दोनों रास्ते मिल गए, दोनों गाय भाई ये गाय तो मेरी है। उसने कहा तुम्हारी कैसे? हम तो अभी दान लेके आ रहे हैं, अभी अभी राजा नरक ने हमको दिया। तो दोनों लड़ते हुए राजा नरक के पास। राजा ने कहा कि भाई आप दोनों ब्राह्मणों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं, और एक लोग गाय ले लो और एक लोग इस गाय के बदले में 100 गाय ले लो, क्योंकि झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, क्योंकि अगर आप झगड़ा करोगे तो उसमें मेरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए तुम एक लोग गाय ले लो और एक लोग इस गाय के बदले 100 गाय ले लो, लेकिन झगड़ो मत। तो कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। राजा नरक ने यहाँ तक कहा कि एक लोग गाय ले लो और एक लोग इस गाय के वजन के बराबर हमसे सोना लो। फिर भी कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ, दोनों लड़ते रहे। अंत में दोनों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ, तुम कपट दान करते हो, मैं श्राप देता हूँ कि तुम गिरगिट हो जाओ। आज वो राजा नरक भगवान के सामने दिव्य शरीर लेकर के कह रहा कि प्रभु तब से हम लोग ब्राह्मण के श्राप के कारण हम यहाँ गिरगिट बन गए और तब से हम यहाँ श्राप हो गए। हमने उन ब्राह्मणों के चरणों में प्रार्थना किया था कि हमारे श्राप का उद्धार कब होगा। तब उन्होंने कहा था द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का कृष्णावतार होगा, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरण रज पा करके तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज प्रभु आज आपका दर्शन हो गया, बहुत आनंद रहा। इस प्रकार से आज राजा नरक दिव्य शरीर धारण करके विमान में बैठ करके और वैकुंठ की यात्रा करते हैं। बोलो गंगा